Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your chapter The Hitchhiker. तो आज आपका जो चैप्टर जिसका नाम है The Hitchhiker, I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As usual as you have to watch this video till the end. तो बेसिकली हिचहाइकर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो लिफ्ट लेकर ट्रैवल करता है। वो अपनी गाड़ी से नहीं ट्रैवल करता बल्कि दूसरों से लिफ्ट लेकर ट्रैवल करता है, उसको हम हिचहाइकर कहते हैं। और ये बहुत ही फनी, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन इन हिंदी। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का जो नरेटर वो कहता है, आई हैड अ न्यू कार। मेरे पास एक न्यू कार थी। अ बिग BMW। ये कार क्या थी? एक बड़ी BMW कार थी। इट हैड टॉप स्पीड ऑफ 120 mph। और इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो थी फर्स्ट क्लास की स्पीड थी, बहुत तेज स्पीड थी। 120 mph माइल प्रति घंटा की रफ्तार से ये कार चलती थी। और ट्रैफिक एक्सेलरेशन, और इसका जो त्वरण था, इसका वेगांतर था, एक्सेलरेशन बहुत ही भयानक था। द बॉडी वॉज पेल ब्लू। और ये कार की जो बॉडी थी वो हल्के ब्लू रंग की थी, हल्के ब्लू रंग की इसकी बॉडी थी। द सीट इन साइड वेयर डार्क ब्लू। और जो कार के जो सीट थे, अंदर की जो सीट थे वो गहरे ब्लू रंग के थे, नीले रंग के थे। एंड दे वेयर मेड ऑफ लेदर ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी। और ये जो सीट बने थे अच्छी क्वालिटी के लेदर से, चमड़े से बने हुए थे। द विंडोज़ वेयर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। और ये जो कार थी, इस कार के जो विंडोज़ थे, जो खिड़कियाँ थी, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट यानी विद्युत से वो ऑपरेट की जाती थी, उससे खुलती थी। एंड सो वाज द सन रूफ। और ऐसा ही सन रूफ था, यानी जो कार होती है, कार के ऊपर क्या होता है, जो ऊपर का जो रूफ होता है उस पर विंडो होता है, ग्लास लगा होता है। तो वैसे ही जो सन रूफ था वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता था। द रेडियो एरियल पॉप्ड अप व्हेन आई स्विच ऑन द रेडियो। जैसे मैंने इस रेडियो को स्विच ऑन किया, जैसे मैं रेडियो को ऑन किया, वैसे एरियल इसका तेज से आगे बढ़ने लगा। एंड डिसअपियर्ड व्हेन आई स्विच्ड इट ऑफ। और जैसे मैंने इसको स्विच ऑफ किया तो जो एरियल जो सिग्नल निकल रहा था, रेडियो का सिग्नल, वो बंद हो गया। द पावरफुल इंजन ग्रोल्ड एंड ग्रंट। जो भयानक इंजन था, यानी कि BMW कार की जो भयानक इंजन था, भारी भरकम इंजन था, वो ग्रोल कर रहा था, गुर्रा रहा था, जैसे डॉग गुर्राते हैं उससे गुर्रा रहा था। ग्रंटेड, घरघरा रहा था। इम्पेशेंटली, बेसब्री से वो गुर्रा रहा था, घरघरा रहा था। एट स्लो स्पीड, यानी स्लो स्पीड में ये घुर्रा रहा था, घरघरा रहा था, क्योंकि BMW जो कार होती है फास्ट स्पीड वाली कार होती है। बट एट 60 माइल्स एन आवर इट बिगेन टू पर विथ प्लेजर। जब मैंने इस कार को 60 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना शुरू किया तो खुशी से घर घर की आवाज़ करने लगा। आई वॉज ड्राइविंग अप टू द लंदन बाई माई सेल्फ। मैं स्वयं अकेले मैं इस कार से लंदन जा रहा था, मैं लंदन की तरफ ड्राइव कर रहा था। इट वॉज लवली जून डे। और ये जो महीना था जून का, बहुत प्यारा दिन था, बहुत प्यारा महीना था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में जो जून का जो महीना होता है बहुत प्यारा होता है। दे वेयर हे मेकिंग इन द फील्ड। और किसान क्या कर रहे थे? सड़क के दोनों तरफ पुआल लगा रहे थे। फसल काट दी गई थी और दोनों तरफ से पुआल किसान लगा रहे थे, पुआल इकट्ठा कर रहे थे। हे मेकिंग मतलब पुआल इकट्ठा कर रहे थे। एंड देयर वर बटर कप्स अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ द रोड। और रोड के जो मेन, जिस रोड से मैं जा रहा था, उस रोड के दोनों तरफ एक फ्लावरी प्लांट होता है, फूल वाला प्लांट, जिसका नाम था बटर कप, वो लगे हुए थे। आई वॉज ड्राइविंग अलॉन्ग एट 70 माइल्स एन आवर। और मैं 70 मील यानी 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, माइल प्रति घंटे की रफ्तार से मैं कार को, BMW कार को चला रहा था। लीनिंग बैक कंफर्टेबली इन माई सीट। और मैं पीछे से अपने सीट पे एकदम लेट के आराम से, आरामदायक तरीके से मैं कार को आगे बढ़ा रहा था। तो पीछे झुककर मैं आराम से कार को आगे बढ़ा रहा था। और 70 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से मैं कार चला रहा था। रोड भी बहुत अच्छा था, दोनों तरफ से फूल लगे हुए थे। अहेड ऑफ मी आई सा अ मैन थम्बिंग अ लेफ्ट। अहेड ऑफ मी, मैंने आगे देखा, मेरे सामने मैंने आगे देखा, एक आदमी क्या कर रहा था? थम्बिंग अ लिफ्ट, लिफ्ट के लिए अंगूठा दे रहा था, वो लिफ्ट मांग रहा था। आई टच द ब्रेक, मैंने ब्रेक को टच किया। एंड गॉट टू द कार स्टॉप बिसाइड हिम, अपने कार को उस आदमी के बगल में खड़ा कर दिया। आई ऑलवेज स्टॉप फॉर द हिच हाइकर। मैं अक्सर क्या था, हिच हाइकर यानी जो लिफ्ट मांगने वाले होते थे, उनके लिए मैं अपनी कार रोक देता था। आई न्यू जस्ट हाउ इट यूज टू फील टू बी स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ कंट्री रोड वॉचिंग द कार्स गो बाई। आई न्यू जस्ट, मुझे पता था कि कैसा फील होता है देहात की सड़कों पे खड़ा होके और किसी से लिफ्ट मांगना, जबकि कार गुजर रही हो और उनसे लिफ्ट मांगना कैसा फील होता है, ये सब कुछ मुझे अच्छी तरह से पता था। इसलिए जो कोई मुझे
मुझसे लिफ्ट मांगता था या कोई भी हिच हाइकर हो तो मैं उसे लिफ्ट दे देता था। आई हेटेड द ड्राइवर्स फॉर प्रिटेंडिंग दे डिड नॉट सी मी। मैं अक्सर उन सारे ड्राइवर से घृणा करता था जो नाटक करते, दिखावा करते थे कि उन्होंने मुझे देखा नहीं। मैं किसी से लिफ्ट मांग रहा था और वो बिना लिफ्ट दिए निकल जाते और बाद में कहते मैं आपको देखा ही नहीं। स्पेशली द वंस विद बिग कार्स एंड 3 एम्प्टी सीट। खास कर उन ड्राइवर से जिनके पास बड़ी कार होती थी और उनके 3 सीट खाली रहते थे, इसके बावजूद इग्नोर करके मुझे चले जाते थे। तो ऐसे ड्राइवर से मैं, इनके नाटकों से बहुत ज़्यादा मैं घृणा करता था। इसलिए मैं अक्सर जो भी हिचहाइकर होता, जो भी लिफ्ट मांग, मैं उसे लिफ्ट दे देता था, क्योंकि राइटर को भी ऐसा फील हुआ। इसलिए उन्होंने क्या कि अपनी कार को रोक दिया और उस हिचहाइकर को लिफ्ट देने का प्रयास किया। द हिचहाइकर पोक्ड हिज हेड थ्रू द ओपन विंडो। तो खुले हुए विंडो से जो हिचहाइकर था, जो लिफ्ट मांगने वाला जो व्यक्ति था, अजनबी व्यक्ति, वो अपना सिर अंदर लाया एंड सेड, और कहा, गोइंग टू लंदन। गवर्नर श्रीमान, आप लंदन जा रहे हैं? येस आई सेड जंप इन। हाँ, मैं लंदन जा रहा हूँ और मैंने कहा कि अंदर आ जाओ। ही गॉट इन टू माई कार एंड ड्रोव। वो मेरे कार के अंदर आ गया और मैं कार चलाना शुरू कर दिया। अपनी कार जो BMW कार थी उसको तेज़ रफ्तार में चलाना शुरू कर दिया। अब आगे जो नरेटर बता रहा है, ही वॉज स्मॉल रैटी फेस्ड मैन विद ग्रे टीथ। ये जो आदमी था छोटे कद वाला आदमी था, रैटी फेस्ड, और इसका जो चेहरा था चूहे जैसा चेहरा था, विद ग्रे टीथ, और इसकी जो टीथ थी वो भूरे रंग की थी। तो ये जो आदमी था जो लिफ्ट मांगा था हिचहाइकर, वो छोटे कद का व्यक्ति था और चेहरा उसका चूहे जैसा था और उसकी दांत भूरे थी। हिज आईज वेयर डार्क एंड क्विक। उसकी जो आंखें थी वो काली थी और तेज थी, एंड क्लेवर, और बहुत ही चालाक थी, बहुत शरारत वाली आंखें थी उसकी। लाइक रैट आई, जैसे जो रैट की जो आंखें होती है, तेज होती है, काली होती है, चतुराई वाली होती है, वैसे उसकी आंखें थी। एंड हिज ईयर्स वेर स्लाइटली पॉइंटेड एट द टॉप। और उसके जो कान थे थोड़े से खड़े हुए थे, जैसे चूहे के जो कान होते हैं खड़े होते हैं, इन द सेम वे इस व्यक्ति के जो कान थे वो भी खड़े हुए थे और उसकी आंखें तेज थी, काली थी, शरारत वाली थी। ही हैड अ क्लॉथ कैप ऑन हिज हेड। और वो क्या था, हेड पे, अपने सिर पे वो कपड़े का कैप पहने हुआ था। एंड ही वॉज वेयरिंग ग्रे कलर्ड जैकेट विद द इनॉर्मस पैकेट। उसके साथ वो भूरे रंग का जैकेट पहने हुआ था जिसमें असंख्य पैकेट थे। द ग्रे जैकेट टुगेदर विद द क्विक आईज एंड पॉइंटेड ईयर्स मेड हिम लुक मोर देन एनीथिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज ह्यूमन रैट। तो भूरे रंग की जैकेट, उसमें असंख्य जो पैकेट थे, उसके साथ साथ उसके कान खड़े हुए थे और साथ साथ उसकी जो आंखें काली थी, तेज थी, सब मिला के ऐसा लग रहा था कि मानव रूप में बहुत बड़ा चूहा मेरे साथ हो। यानी कि जो हिचहाइकर था वो उसके हुलिये से, वेशभूषा से लग रहा था बहुत बड़ा मानवीय रूप में एक चूहा हो, क्योंकि उसकी जो आंखें थी तेज थी, काली थी, उसके कान खड़े हुए थे, उसके जो कपड़े थे वो भी क्या थे, भूरे रंग के, जैसे चूहा भूरे रंग के होता वैसे ही था। What part of London are you headed for? I asked. मैंने पूछा तुम लंदन में किस जगह जा रहे हो? I am going right through London. मैं सीधे लंदन से होकर जा रहा हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं लंदन से होकर जा रहा हूँ। Out other side. मैं लंदन से होते हुए दूसरी तरफ जा रहा हूँ। He said. उसने कहा, I am going to Epsom for the race. Epsom. I am going to Epsom for the race. उसने बताया कि मैं एप्सॉम, जो कि लंदन में एक जगह है, उस जगह पे रेस के लिए जा रहा हूँ। लंदन के जो आउटर एरिया में एप्सॉम नाम का जगह, उस जगह पे मैं रेस के लिए जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने उत्तर दिया, जो हमारा लिफ्ट लिया, तो वो आदमी ने उत्तर दिया, आई विश आई वेयर गोइंग विथ यू। तो मैंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं भी तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ। आई सेड आई लव द बेटिंग ऑन द हॉर्स। मैं घोड़ों पे दाव लगाना, घोड़ों पे पैसा लगाना मुझे पसंद है, मैं इसलिए मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, मैं भी रेस देखने जा रहा हूँ। आई नेवर वेट ऑन द हॉर्स, ही सेड। उसने कहा मैं घोड़ों पे दाव नहीं लगाता। आई डू नॉट इवन वॉच देम रन। यहाँ तक कि मैं घोड़ों को दौड़ते हुए, घोड़ों को रेस में दौड़ते हुए देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। या पैसा लगाने की दूर की बात है, उन्हें घोड़े को रेस में दौड़ते हुए देखना भी नहीं चाहता हूँ। दैट्स स्टूपिड सिली बिजनेस। ये बहुत बेकार तरह का, बहुत ही घटिया बिजनेस है। तब नरेटर ने पूछा, देन वाई डू यू गो? आई आस्क्ड। तब मैंने पूछा तुम एप्सॉम क्यों जा रहे हो? ही डिड नॉट सीम टू लाइक द क्वेश्चन। मुझे नहीं लगा कि वो इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को पसंद किया, लाइक किया। हिज लिटिल रैटी फेस वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक। उसकी छोटा जो चेहरा था, चूहे जैसा वाला चेहरा, वो खाली पड़ गया। एंड ही सैट देयर स्टीयरिंग स्ट्रेट अहेड ऑफ द रोड। वो बैठ गया और आगे जो सड़क आ रही थी उस सड़क को निहारने लगा, देखने लगा। सेइंग नथिंग, कुछ नहीं बोला। आई डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन हिम एनी मोर। मैंने फैसला किया मैं इस व्यक्ति से अब कुछ इंक्वायरी इसके बारे में नहीं पूछूंगा। आई एम सॉरी, आई सेड। मैंने कहा मुझे दुख है।
इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस व्हाट यू डू, ये मेरा काम नहीं पूछना कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये मेरा काम नहीं है पूछना। द ट्रबल इज़ दैट आई एम अ राइटर, और परेशानी ये है कि मैं एक राइटर हूँ। एंड मोस्ट राइटर आर ट्रेवलिंग नॉइज, और अधिकतर जो राइटर है बहुत ज़्यादा शोरगुल होते हैं, यानी किसी व्यक्ति को देख लेते हैं उसकी जान पहचान उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के व्याकुल हो जाते हैं। तो मैं तुम्हारे बारे में मेरा जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन दुखदायक चीज़ ये है कि मैं क्या हूँ, एक राइटर हूँ, और इस अधिकतर राइटर क्या बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले होते हैं, अधिकतर लोगों के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। तब उसने उत्तर दिया, यू राइट्स बुक, तुम किताबें लिखते हो। ही आस्क, उसने पूछा। यस, मैंने उत्तर दिया, हाँ मैं किताबें लिख। राइटिंग बुक इज़ ओके, किताबें लिखना तो ठीक है। ही सेड, उसने कहा किताबें लिखना तो ठीक है। इट्स व्हाट आई कॉल स्किल ट्रेड, यही चीज़ है जिसे मैं स्किल ट्रेड कहता हूँ, ये इसे कुशल ट्रेड, कुशल व्यापार कहता हूँ। किताबें लिखना अच्छी बात है, और मैं इसे स्किल, कुशल, एक्सपर्ट, ट्रेड, व्यापार मैं कहता हूँ इसे। The folks I despise are those that spend all their lives doing routine jobs with no skill in them. All you see what I mean. तो मैंने कहा द फॉक्स आई डिस्पाइजिंग, लोगों से मैं घृणा करता हूँ। मैंने कहा मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो अपना पूरा समय, पूरा जीवन रूटीन जॉब में, जो रूटीन का किसी काम करने के जो जॉब होते हैं रूटीन जॉब, उसी जॉब में व्यतीत करते हैं। विथ नो स्किल इन दैम, और उनके अंदर कोई स्किल, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं होती है। इन सारे लोगों से मैं घृणा करता हूँ। मैंने कहा यू सी व्हाट आई मीन, तुम समझते हो मेरे कहने का क्या मतलब है, कि मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो पूरा अपना जीवन रूटीन जॉब में व्यतीत कर देते हैं और उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं होती है। ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ। तुम समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। मैंने उससे कहा, यस, द सीक्रेट ऑफ लाइफ ही सेड इज़ टू बिकम वेरी गुड एट समथिंग। तो उसने उत्तर, हाँ मैं समझ रहा हूँ, जीवन का रहस्य यही है, किसी काम में, किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाना, किसी एक काम में एक्सपर्ट हो जाना, यही क्या जीवन का रहस्य है। दैट्स वेरी हार्ड टू डू, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। यहाँ पे आर्ट दिया, आर्ट मतलब हार्ड, ये उसकी लैंग्वेज है, क्योंकि वो देहाती था तो उसकी लैंग्वेज है आर्ट मतलब हार्ड। तो ये काम बहुत कठिन, लेकिन जीवन का रहस्य है किसी काम में एक्सपर्ट हो जाना, अच्छा हो जाना। लाइक यू आई सेड, मैंने कहा तुम्हारी तरह। एग्जैक्टली, ठीक, ठीक है, यू एंड मी, ठीक, तुम्हारे हमारी तरह इसी काम में एक्सपर्ट हो जाना, यही जीवन का रहस्य है, जीवन का यही सक्सेस का मूल मंत्र है। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई एम गुड एट माई जॉब, तुम्हें क्या लगता है, किस चीज़ ने तुम्हें बता दिया कि मैं अपने काम में, अपने कार्य में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। आई आस्क, मैंने पूछा। देयर इज़ एन ऑफुल लॉट ऑफ बैड राइटर्स अराउंड, यहाँ पे बहुत सारे भयानक खराब राइटर्स हमारे चारों तरफ हैं। यू वुड नॉट बी ड्राइविंग अबाउट इन ए कार लाइक दिस इफ़ यू वर नॉट गुड एट, अगर तुम अपने काम में अच्छे नहीं होते तुम इस तरह से कार नहीं चलाते। ही आंसर, उसने उत्तर दिया, इट वॉज नॉट चीप। तो ये मैंने कहा कि ये जो कार मैं स्पीड चलाऊँ, ये कार की स्पीड कम नहीं है। तब उसने कहा, व्हाट कैन सी डू फ्लैट आउट, ही आस्क। तब उसने पूछा, तुम्हारी कार स्पीड बढ़ाने के लिए और क्या कर सकती है। 120 माइल्स एन आवर, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मेरी जो कार है BMW कार 120 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से आगे चल सकती है। तो उसने कहा, आई विल बेट सी वोंट डू इट। तो उसने, जो हिचहाइकर था, उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ 120 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से ये कार नहीं चल सकती है। आई विल बेट सी विल, तो मैंने कहा मैं शर्त लगा सकता हूँ मेरी जो कार है 120 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ओपन देम अप एंड प्रूव इट, तब क्या करो, तुम एक्सीलेट दबाओ और इसको प्रूव करो कि तुम्हारी जो कार है 120 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस साइड उसने कहा, आई प्रेस माई फुट ऑन द एक्सीलेटर, मैंने क्या किया, अपना जो पैर था एक्सीलेटर पे दबा दिया। द बिग कार लेफ्ट फॉरवर्ड एज दो सी हैड बीन स्टंग, जो बड़ी कार थी वो छलांग लगा के आगे तेजी से भागने लगी, मानो जैसे उसे कोई डंक मार दिया, जैसे किसी आदमी को डंक मार देता तो आदमी भागने लगता है, वैसे ही जो BMW कार थी, जैसे मैं एक्सीलेटर पर दबाया वो वैसे भागने लगी मानो कि कोई उस पर डंक मार दिया हो। लवली ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल, कीप गोइंग ऑन, आगे बढ़ाते रहो और स्पीड बढ़ाओ। वी फ्लैश पास सेवरल कार्स एज दो दे वर स्टैंडिंग स्टिल, हम लोग बहुत सारे कार से होकर गुजरे और ऐसा लग रहा था ये सभी कारें क्या थी, बिल्कुल शांत खड़ी थी, क्योंकि मेरी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इस कार की स्पीड के कारण जो अन्य कार गुजर रही थी उनकी स्पीड लगभग ऐसी थी मानो कारें बिल्कुल स्थिर हो। 120, उसने कहा कि 120 पे चल रहे हैं। माई पैसेंजर साउट, मेरा पैसेंजर वो चिल्लाने लगा, यानी जो हिचहाइकर चिल्लाने के 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। जंपिंग अप एंड डाउन, वो कार में कूद रहा था करते 120 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है। गो ऑन और स्पीड बढ़ाओ। एट दैट मोमेंट आई हर्ड द सायरन स्क्रीम ऑफ अ पुलिस सायरन,
तो उसी पल जब मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं अपनी कार BMW कार को आगे बढ़ा रहा था, तभी उसी समय में एक पुलिसमैन की सायरन की आवाज़ की चीख को सुना। इट वॉज सो लाउड दैट इट सीम टू राइट इनसाइड द कार। और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, यानी पुलिसमैन की सायरन की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी मानो कि कार के अंदर से आ रही हो, मेरी कार के अंदर से आवाज़ आ रही है। देन पुलिसमैन ऑन द मोटरसाइकिल लूम्ड अप alongside us on the inside lane। तब पुलिसमैन धुंधले रूप में हमारे इनसाइड लेन की तरफ के पास आने लगा, यानी जो इनसाइड लेन तक घर के जो लेंथ 4 लेंथ होता है उसमें इनसाइड लेन होता है, उस लेन से होते हुए जो पुलिसमैन था वो उसका धुंधला सीन उसको मेरे कार के सामने से आने लगा। एंड वेन पास्ट एंड रेस्ट द हैंड फॉर अस टू स्टॉप। उसके बाद से हमारी कार से आगे बढ़ गया और उसके बाद से हाथ देने लगा हमें रुकने के लिए। तो पुलिसमैन आया और उस धुंधला रूप से हमें दिखाई देने लगा और जैसे वहाँ से गुजरा तो रुक गया। उसके बाद से वो हाथ देने लगा, रेस हैंड करने लगा हमें स्टॉप करने रुकने के लिए। फाइनली ही पुल्ड अप इनटू द साइड ऑफ द रोड एंड आई पुल्ड हिम बिहाइंड हिम। और अंत में वो रोड किनारे खड़ा हो गया। ही पुल्ड इनटू द साइड ऑफ द रोड, रोड किनारे जो पुलिसमैन था वो खड़ा हो गया। एंड आई पुल्ड बिहाइंड हिम, और मैं अपनी कार उसके बगल में खड़ा कर दिया, रोक दिया। द पुलिसमैन गॉट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, जो पुलिसमैन था अपने मोटरसाइकिल से उतर गया। देन ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड प्लेस देम ऑन द सीट। उसके बाद अपना जो दस्ताना था वो उसने निकाला और अपने मोटरसाइकिल की सीट पे रख दिया। ही वॉज इन नो हरी नाउ, अब वो पुलिसमैन जल्दी में नहीं था। दिस इज रियल ट्रबल, ये वास्तव में ये परेशानी थी। आई सैड आई डू नॉट लाइक इट वन बीट, मैं पुलिसमैन को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था। डोंट टॉक टू हिम एनी मोर देन नेसेसरी, यू अंडरस्टैंड माई कंपेनियन सेड। मेरे साथी ने यानी हिचहाइकर ने कहा कि तुम्हें पुलिसमैन से ज़्यादा बातें, अनावश्यक बातें नहीं करनी है, समझे। जब पुलिसमैन आएगा तुम्हें अनावश्यक बातें नहीं करनी है। लाइक एन एक्सक्यूशनर द अप्रोचिंग हिज विक्टम द पुलिसमैन केम स्टोरिंग स्लोली टूवर्ड्स अस। जैसे एक जल्लाद अपने शिकारी के पास आता है उसे ख़त्म करने के लिए, उसी प्रकार जो पुलिसमैन था वो घूमते हुए धीरे से हमारे पास आ गया, हमारी तरफ आने लगा। ही वॉज बिग मैन विथ बेली, वो बड़ा आदमी था, भारी भरकम आदमी था, उसका पेट बाहर निकला हुआ था, बड़ा सा पेट था। हिज गगल्स वेयर पुल्ड अप ऑन टू द हेमलेट, तो उसके जो गगल्स थे वो उसके हेलमेट पे पड़े हुए थे, रुके हुए थे। शोइंग स्मोल्डरिंग वाइट फेस विद द चेक, और अपना अंगारा जैसा चेहरा, आग से दागता हुआ चेहरा, सफ़ेद चेहरा और लाल गाल को दिखा रहा था, क्योंकि पुलिसमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो उसके जैसे वो उससे हेलमेट हटाया तो देखा उसका जो चेहरा था वो आग के समान दहक रहा था, उसकी जो गाल थे वो भी लाल हो गए थे गुस्से की वजह से। वी शेयर दे आर लाइक गिल्टी स्कूल बॉयज़ वेटिंग फॉर हिम टू अराइव, हम लोग स्कूल बॉयज़ की तरह, जैसे स्कूल बॉयज़ कोई गलती कर लेते हैं तो टीचर आता है उन्हें पनिशमेंट करने के लिए, तो स्कूल बॉयज़ के तरह गिल्टी अपराधी के समान हम लोग वेट कर रहे थे पुलिसमैन का, और वो हमारे पास आ रहा था। वॉच आउट फॉर दिस मैन माई पैसेंजर विस्पर्ड, ही लुक्स मीन एज डेविल। और उस आदमी यानी पुलिसमैन को देखते हुए मेरे साथी ने कहा, यानी कि हिचहाइकर जो मेरा साथी था जो लिफ्ट लेकर बैठा, उसने फुसलाते हुए कहा, देखो वो ये जो आदमी आ रहा है, ये पुलिसमैन आ रहा है, ये कमीना एक शैतान की तरह ही है। द पुलिसमैन केम राउंड टू माई ओपन विंडो, जो पुलिसमैन था वो घूमते हुए मेरे ओपन विंडो के पास, खाली जो विंडो खुली हुई थी उसके पास आ गया। एंड प्लस वन माइटी हैंड ऑन द सील, और अपना भारी भरकम अपना मांस वाला जो हाथ था मेरे सील के ऊपर, यानी जो विंडो जो ग्लास लगे थी, विंडो सील के अंदर जो ग्लास लगी थी वो खाली था, वो सील के ऊपर उसने रख दिया, अपना भारी भरकम हाथ रख दिया। व्हाट्स हरी ही सेड, क्या जल्दी है, उसने पूछा क्या जल्दी है। नो हरी ऑफिसर आई आंसर, मैंने कहा नहीं ऑफिसर हमें कोई जल्दी नहीं है। इन डैट केस ही सेड, इस किसी में उसने कहा, यू हैव गॉट योर सेल्फ इनटू नेस्टी मैस, तुमने अपने आप को एक भारी भरकम चीज़ में फंसा दिया है। नेस्टी मतलब खराब होता है, मैस मतलब गड़बड़ी में फंसा दिया है। हैवेंट यू, क्या तुमने नहीं किया। डू यू नो व्हाट द स्पीड लिमिट इज़ इन दिस कंट्री, क्या तुम्हें पता है इस देश में स्पीड लिमिट क्या है। 70 आई सेड, मैंने कहा 70, यानी 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हम कार चला सकते हैं, उससे आगे नहीं चला सकते। एंड डू यू माइंड टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट स्पीड यू आर डूइंग जस्ट नाउ, और क्या आप बताने में आपको बुरा नहीं लगा कि किस स्पीड से आप कार चला रहे थे। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। When he spoke next, जब उसने दोबारा बोला, his raised his voice so loud that I jump, जब उसने दोबारा बोला तो इतनी तेज़ आवाज़ से बोला कि मैं अपने कार में उछल गया। 120 माइल्स पर आवर, ही बार को चिल्लाते बोला, तुम तो 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे, जबकि इस देश में 70 माइल स्पीड लिमिट है। दैट्स 50 माइल्स एन आवर ओवर द लिमिट, तुम लिमिट से 50 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ कार चला रहे थे।
देन ही स्टेयर्ड हार्ड एट माई पैसेंजर। उसके बाद पुलिस वाले ने मेरे साथी को कठोरता से देखने लगा। एंड हु आर यू, ही आस्क्ड शार्पली। उसने पुलिस ने तेजी से पूछा तुम कौन हो। ही इज हिच हाइकर, आई सेड आई एम गिविंग हिम लिफ्ट। मैंने कहा वो एक हिच हाइकर है, हिचकोरिया है और मैं उसे लिफ्ट दे रहा हूँ। आई डिड नॉट आस्क यू, ही सेड आई एम आस्किंग। उसने तब पुलिस वाले गुस्से से मुझसे कहा मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं उससे पूछ रहा हूँ। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, माई पैसेंजर आस्क्ड। मेरे पैसेंजर ने पूछा क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या मैंने कोई गड़बड़ी की है। हिज वॉइस वाज सॉफ्ट एंड ऑयली एज द हेयर क्रीम। उसकी जो आवाज़ थी वो सॉफ्ट थी, मुलायम थी और ऐसे मक्खन जैसे क्रीम जैसी आवाज़ थी, बिल्कुल किसी को प्रेज करने वाली या किसी को पटाने वाली आवाज़ थी। इस तरह से बहुत नरमी से बोला। दैट्स मोर देन लाइकली, इससे अधिक है। तब पुलिसमैन आया। तो पुलिसमैन ने कहा तुम्हारी जो गड़बड़ी की है बहुत ही खतरनाक है। एनीवे यू आर विटनेस, आई डील विथ यू इन अ मिनट। तुम गवाह हो, तुम साक्षी हो इस बात के और मैं तुम दोनों को 1 मिनट में निपटूंगा। अभी 1 ही मिनट में तुम लोगों के साथ निपट रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस, ही स्नैप्ड होल्डिंग आउट हिज हैंड। अपना हाथ बढ़ाते हुए गुस्से से बोला ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है। आई गेव हिम माई ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने तो नरेटर करे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस पुलिस वाले को दे दिया। ही ब्रॉट आउट ड्रेडेड बुक ऑफ टिकट। उसने भयानक बुक ऑफ टिकट जो था, टिकट जिस चालान काटा जाता है वो भयानक सा जो बुक ऑफ टिकट वो निकाला जबकि चालान काटना था। केयरफुली ही कॉपीड द नेम एंड एड्रेस फ्रॉम माई लाइसेंस। तो मेरे लाइसेंस से मेरा नाम और मेरा एड्रेस उसने उस कॉपी में लिख लिया, इस डायरी में लिख लिया। ही फिल्ड इन द डेट, वो डेट भी लिख दिया, एंड द टाइम, समय भी लिख दिया, एंड डिटेल्स ऑफ माई ऑफेंस, और मेरे जो ऑफेंस मेरा जुर्म था, जो मेरा अपराध है, इस अपराध का सब कुछ उसने डिटेल उस कॉपी में लिख दिया। देन ही गेव इट बैक टू मी। तब उसने दोबारा जो मेरा लाइसेंस था दे दिया। नाउ यू, ही सेड टू माई पैसेंजर। तब उसने मेरे पैसेंजर से कहा एंड ही वॉकड अराउंड अदर साइड ऑफ द कार। उसके वॉक करते हुए कार की दूसरी तरफ चला गया। नेम, यानी कि वो मेरे पैसेंजर से नाम पूछने लगा। ही स्नैप्ड, गुर्राते हुए बोला तुम अपना नाम बताओ। माइकल फिश, माई पैसेंजर से। मेरे पैसेंजर ने कहा मेरा नाम माइकल फिश है। व्हाट्स योर जॉब, ही आस्क्ड शार्पली। तो पुलिस वाले ने तेजी से पूछा, शार्पली पूछा तुम काम कौन सा करते हो, तुम्हारा काम क्या है। आई एम ऑड कैरियर। तो उसने तो मेरे कंपेनियन ने मेरा लिफ्ट जो मैंने लिफ्ट दिया था उस आदमी ने कहा ऑड कैरियर हूँ। ए वार्ड करियर। वार्ड करियर क्या होता है, क्या कर रहे हो, स्पेलिंग बताओ। HODC उसने स्पेलिंग बताया। डैट विल डू। एंड व्हाट हॉट कैरियर में आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ ऑड कैरियर क्या होता है। एन ऑड करियर ऑफिसर इज अ पर्सन हु कैरीज सीमेंट अप टू द लेडर। तो ऑड करियर एक तो उस नरेटर ने यानी कि क्या बोलते हैं हिचहाइकर ने कहा कि ऑड करियर ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, हु कैरीज सीमेंट, जो सीमेंट को यानी मसाला को कैरी करता है लेडर से होते हुए ब्रिक लेयर, यानी जो मिस्त्री होता है उसके पास मसाला पहुंचता है। बेसिकली क्या होता है, मजदूर होता है जो मसाला कैरी करता है। एंड ऑड इज व्हाट ही कैरीज। ऑड क्या होता है, वो सामान होता है जो कैरी करता है। इन इट्स गॉट लॉन्ग हैंडल, यानी कि वो सामान होता है जिसमें वो मसाला कैरी करता है, उसको ऑड कहते हैं। इस लॉन्ग हैंडल नहीं है बल्कि क्या हैंडल है, इसके अंदर बड़ा सा हैंडल होता है जैसे इसे होता है ना, और इसमें क्या मसाला इसमें चारों तरफ से पैक है और इसमें मसाला लेकर वो मिस्त्री के पास जाता है। एंड ऑन द टॉप, उसे लेकर वो टॉप पे जाता है। एंड यू हैव गॉट 2 बिट्स ऑफ वुड एट द सेट ऑफ एन एंगल, और दोनों तरफ से एक एंगल पे वुड लगा होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पे मुख रहता है और यहाँ पे वो मसाला लेकर कैरी करता है। ऑल राइट, ठीक है। व्हाट्स योर एम्प्लॉयर, तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन है, तुम्हारा बॉस कौन है। डोंट हैव वन, आई एम अनएम्प्लॉयड। तो मेरे कंपनी ने मेरे जिसको मैंने लिफ्ट दिया था वो कहा कि इस समय मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। द कॉप रोट ऑल दिस डाउन इन द ब्लैक नोटबुक। तो पुलिस वाले ने सब कुछ ये अपने ब्लैक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया। देन ही रिटर्न टू द बुक टू इट्स पॉकेट। उसके बाद उसने उस नोटबुक को अपने पॉकेट में डाल दिया। एंड डिड अप बटन, उसके बाद उसने बटन अप कर दिया, लगा दिया। When I get back to the station, I am going to do little checking up on you. जब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वापस जाऊँगा तो मैं तुम्हारी चेकिंग करूँगा थोड़ा सा। He said to my passenger, उसने मेरे पैसेंजर यानी कि मेरे जो व्यक्ति लिफ्ट लिया था उससे बोला कि जैसे मैं स्टेशन पहुँचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में पूरी इंक्वायरी करूँगा, पूरा चेकिंग करूँगा। When I get back to the station, I am going to little checking on you. जब मैं वापस स्टेशन पर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी करूँगा। He said to my passenger, उसने मेरे पैसेंजर्स का Me, what I have done wrong? The red faced man asked. तो चूहे जैसा आदमी वाला यानी कि जो लिफ्ट जिसको मैंने दिया तो उसने कहा
मैंने क्या कोई गुनाह किया, मैंने कौन सा गलती कर दी? आई डोंट लाइक योर फेस, दैट्स ऑल, द कॉप सेड। तो पुलिस वाले ने कहा मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। एंड वी जस्ट माइट हैव पिक्चर ऑफ इट, हमारे पास तुम्हारा पिक्चर भी होगा। समवेयर इन आवर फाइल, हमारे फाइल में कहीं ना कहीं तुम्हारा पिक्चर भी होगा। ही स्ट्रोल्ड अराउंड द कार, वो घूमते हुए कार के पास आया। आई रिटर्न टू माई विंडोज़, और वापस मेरे विंडो के पास घूमते हुए मेरे विंडोज़ के पास, मेरा ओपन विंडो के पास वो जो पुलिस मैन था वो आ गया। आई सपोज यू और इन सीरियस, मैं मानता हूँ तुम बड़े गंभीर समस्या में हो, बड़े परेशानी में हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यस ऑफिसर, मैंने कहा हाँ ऑफिसर। यू वोंट बी ड्राइविंग दिस फैंसी कार ऑफ योर्स अगेन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है इस फैंसी कार को काफ़ी लंबे समय से तुम नहीं चला रहे थे। नॉट आफ्टर ऑल, इसके बाद भी तुम इस महंगी कार को दोबारा नहीं चला पाओगे। वी हैव फिनिश विथ यू, हमने सब कुछ समाप्त किया, तुम्हारा खेल सब कुछ हमने समाप्त कर दिया। आई होप दे लॉक यू अप फॉर द स्पेल इन टू द बार्गेन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस कार के साथ क्या करें, तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी कार को भी जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। यू मीन प्रिजन, तो मैंने कहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? आई आस्क, मैंने पूछा, अलार्म घबराए हुए मैंने पूछा कि क्या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? एब्सोल्युटली, ही सेड स्मैकिंग हिज लिप, तो पुलिस मैन ने अपने होठों को चुटकी मारते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल। अलॉन्ग विथ ऑल क्रिमिनल्स हु ब्रेक द लॉ, सारे क्रिमिनल्स जो क्या तो लॉ को तोड़ते हैं उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। एंड हैफ्टी फाइन इनटू द बार्गेन, और साथ साथ बड़ी भारी भरकम फाइन भी थोप दिया जाएगा, फाइन भी लगा दिया जाएगा। आई विल सी यू इन द कोर्ट बोथ ऑफ यू, अब तुम दोनों से मैं कोर्ट में मिलूंगा। यू विल बी गेटिंग समन टू अपीयर, अब तुम्हें समन भेजा जाएगा कोर्ट के द्वारा कोर्ट में पेश होने के लिए। He turned away and walked over his motorcycle and rode off the side. He turned, वहाँ से मुड़ गया, मेरे विंडो के पास से मुड़ गया, and walked over the motorcycle, अपने मोटरसाइकिल के पास गया, and rode out of the side, और हमारी नज़रों के सामने से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल चलाते हुए पुलिस वाला वहाँ से चला गया। Phew, I gasped that done, तो मैं गुस्से से कहा, निरस गया, ओह दुख है, I gasped, मैं पकड़ा गया, that's done, ये सब कुछ हो गया। gasp, तो गैस पर मतलब हाफना, मैं हाफने लगा कि दैट्स डन। वी वॉज कॉट, माई पैसेंजर सेड, मैं पैसेंजर करेगा हम लोग पकड़े जा चुके थे। वी वॉज कॉट गुड और प्रॉपर, हम लोग अच्छी तरह से पकड़े गए थे। आई वॉज कॉट यू मीन, तो मैंने कहा कि तुम्हारे कहने का मैं क्यों पकड़ा गया था? दैट्स राइट, ही सेड, उसने कहा हाँ बिल्कुल। व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ, अब तुम क्या करने जा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अप टू लंदन टू टॉक माई सॉलिसिटर, मैं अब सीधे लंदन जा रहा हूँ अपने वकील से बात करने के लिए। आई सेड, मैंने कहा। आई स्टार्टेड द कार एंड ड्रोव ऑन, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया और इसे आगे बढ़ाना शुरू किया। आई स्टार्टेड द कार एंड ड्रोव ऑन, और मैं उसे आगे बढ़ाने लगा। यू मस्ट नॉट बिलीव व्हाट ही इज सेइंग टू यू अबाउट गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए कि पुलिस मैन कह रहा है तुम्हें जेल भेजेगा, इस बात पे तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे पैसेंजर ने कहा, माई पैसेंजर से, मेरे पैसेंजर ने का पैसेंजर कौन था? वो लिफ्ट टेकर था, यानी हिचाइकर। उसने कहा कि तुम्हें पुलिस वाले विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो कार कि जेल में भेज देगा, इस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आई फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, मुझे बहुत ही रिलीव, बहुत ही अच्छा फील हुआ। बाय द वे आई सेड यू टोल्ड हिम यू वर अनएम्प्लॉयड हैड हॉट करियर। बाय द वे आई सेड, उसके बाद मैंने कहा बाय द, छोड़ो इस बात को, यू टोल्ड हिम, तुमने उसे बताया था तुम क्या तो अनएम्प्लॉयड हो और हॉट करियर हो, बट यू टोल्ड मी यू आर हाईली स्किल्ड, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि तुम एक हाईली स्किल्ड ट्रेड में हो, एक अच्छे कुशल व्यापारी हो, लेकिन पुलिस वाले से कह रहे हो कि मैं एक क्या हूँ, एक मजदूर हूँ और बेरोजगार हूँ। सो आई एम, ही सेड, उसने कहा हाँ मैं ऐसा ही हूँ, बट डोंट टू पे टेल हिम एनीथिंग टू कॉपर, मैं तो क्या हूँ, मैं स्किल ट्रेड में हूँ, लेकिन सब कुछ मैं पुलिस वाले को नहीं बताता हूँ। सो व्हाट डू यू डू, आई आस्क, तो मैंने पूछा तुम करते क्या हो? ओ इस साइड से लगी तुमने, उसने एक चालाकी से कहा तुम पूछ रहे हो मैं क्या करता हूँ? आई एम इन वेरी पिक्यूलियर ट्रेड, आई एम इन क्यूरियस ट्रेड, मैं बहुत ही अजीब ट्रेड में, बहुत अच्छे से खास प्रकार के ट्रेड में, व्यापार में, खास प्रकार के धंधे में हूँ। आई एम ए क्यूरियस ट्रेड, मैं बहुत अजीब तरीके का ट्रेड करता हूँ। आई वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन, मैंने उसे इंतजार किया जाने के लिए। ही सैट बैक एंड स्माइल्ड, वो बैठ गया और मुस्कुराने लगा। आई हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर, तो उसने कहा आई हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर्स, मेरे पास बहुत ही अद्भुत फिंगर्स हैं, उंगलियाँ हैं। ही सैड होल्डिंग अप बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए कहा मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की फिंगर्स हैं। आई ग्लैंस एट हिज फिंगर, मैं उस उंगलियों को देखने लगा। दे वर ब्यूटिफुली शेप्ड, ये जो उंगलियां थी बहुत ही अच्छी तरह की, बहुत सुंदर शेप की, आकार की थी। सो स्लिम, बहुत ही पतली थी, और लॉन्ग, लंबी थी। एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत थी।
दे डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू द रेस्ट ऑफ हिम एट ऑल। और ये लग रही थी कि सारी जो उंगलियां थी, फिंगर थी, इस आदमी की नहीं थी। दे लुक मोर लाइक फिंगर्स ऑफ ब्रेन सर्जन और वॉच मेकर। ये जो फिंगर थे वो लगभग किसी ब्रेन सर्जन के, जो ब्रेन का जो सर्जरी करता उस डॉक्टर उसकी लग रही थी, या किसी घड़ी बनाने वाले की ये फिंगर्स लग रही थी। सडनली माई पैसेंजर वॉज होल्डिंग अ ब्लैक लीदर बेल्ट इन हिज हैंड। अचानक जो मेरा पैसेंजर था एक ब्लैक रंग का जो चमड़े का जो बेल्ट था अपने हाथ में लिए हुआ था। एवर सीन दिस बिफोर, क्या तुमने कभी इसे देखा? उसने पूछा। ही आस्क्ड, यानी मेरे पैसेंजर ने पूछा, क्या तुमने इसे देखा है, इस बेल्ट को देखा है? द बेल्ट हैड ब्रॉस बकल ऑफ एन यूजुअल डिज़ाइन। जो बेल्ट था उसमें ब्रास का जो था, एक ब्रास का जो बकल था। बकल क्या होता है? जहाँ पे बेल्ट को कसा जाता है, तो ब्रास का बकल था और इसका डिज़ाइन ही बहुत ही अद्भुत था। हे आई सेड दैट्स माइन इज इट। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरा ही है। इट्स माइन, इट्स मेरा है। वेयर डिड यू गेट इट? तुमने कहाँ से पाया? ही क्रीम्ड एंड वेव द बेल्ट जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। वो मुस्कुराया और बेल्ट को साइड साइड पूरा पूरा बेल्ट दिखाने लगा। ऑफ द टॉप ऑफ योर ट्राउजर, मैंने तुम्हारे ट्राउजर के ऊपर से ले लिया। यानी ये बेल्ट बांधा था और इतना चालाकी था कि उसके ट्राउजर से बेल्ट खींच लिया, उसे पता भी नहीं चला। ऑफ कोर्स ही सेड, उसने कहा मैं तुमने तो ट्राउजर से लिया है। यू मीन यू टुक इट ऑफ माई वाइल वी हैव बीन ड्राइविंग अलॉन्ग। तो तुम्हारे कहने का मतलब तुमने मेरे बेल्ट को उस समय ले लिया जब मैं ड्राइव कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ ड्राइव कर। आई आस्क, मैंने पूछा। फ्लेवर गस्टेड, मैं सरप्राइज हो गया। ही नोडेड वॉचिंग मी, वो सिर हिलाया और मुझे देखने लगा। ऑल द टाइम विद द स्ट्रेटी आइज, अपने चूहे जैसे आंखों से मुझे देखने लगा और मुस्कुराने लगा, अपना सिर हिलाया। ही ड्रॉप द बेल्ट ऑन हिज लैप, उस बेल्ट को अपने लैप पे अपने गोद में रख दिया। नाउ ऑल एट वंस देयर वाज अ ब्राउन शूलेस डैंगलिंग फ्रॉम हिज फिंगर्स। अब थोड़ी देर बाद अचानक उसके ब्राउन कलर का जो शूलेस था, जो शूलेस जो क्या कर रहा था, उसके उंगलियों में हिल रहा था। डैंगलिंग मतलब हिल रहा था, उसकी उंगलियों में हिल रहा था। एंड व्हाट अबाउट दिस देन, ही एक्सक्लेम वेविंग द शूलेस। तब वो शूलेस को ला रहे थे, पूछा और इसके बारे में क्या ख्याल है? एंड व्हाट अबाउट दिस दैन, तब इसके बारे में क्या ख्याल? ही क्लैम, वो चीखते हुए बोला, वेविंग द शूलेस को ला रहे थे, बोला इसके बारे में क्या करना चाहोगे? आई ग्लैंस एट डाउन माई शूज, तभी तत्काल मैंने शूज को देखा। द लेस ऑफ वन ऑफ देम वाज मिसिंग, तो शूज का जो एक लेस था, एक शूज का लेस वो गायब था। गुड ग्रीफ, बहुत दुख है। आई सेड, मैंने कहा हाउ डू यू डू डैट, तुमने कैसे किया? यू हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर, तुम्हारे पास तो अद्भुत फिंगर्स, अंगुलियां हैं। एग्जैक्टली राइट, ठीक है। ही क्राइड, ही सैट बैक एंड स्माइल्ड, वो बैठ गया और मुस्कुराने लगा। ही न्यू ही हैड ग्रेटली इम्प्रेस्ड मी विद दोज टू ट्रिक्स, वो समझ गया कि उसने बहुत इम्प्रेस कर दिया था मुझे, अपने इस दो ट्रिक्स थे उसने बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस कर दिया था। वो समझ गया कि उसने अपने दो ट्रिक्स से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। दो ट्रिक क्या थी? उसने चलते हुए इसके ट्राउजर से बेल्ट ले लिया था, उसके सूज से शूलेस खींच लिया था। एंड दिस मेड हिम वेरी हैप्पी, और इस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, ही सैड। व्हाट टाइम इज इट, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। उसने कहा क्या समय हुआ है? आई हिच अप माई स्लीव टू लुक वॉच ऑन माई रिस्ट, मैंने अपने आस्तीन को खींचा घड़ी देखने के लिए अपने कलाई में। इट वाज नॉट देयर, तो घड़ी मेरी क्या थी? गायब थी। आई लुक एट मैन, मैं उस आदमी को देखा। ही लुक बैक एट मी, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, ग्रीनिंग, मुस्कुरा रहा था। यू हैड टेकन बैक टू, क्या तुमने घड़ी भी ले ली है? आई साइड, मैंने कहा। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड देयर वाज माई वॉच लेइंग इन हिज पाम, वो अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा उसके पाम में, उसके हथेली में मेरी घड़ी थी। ही प्लेस द वॉच केयरफुली, उसने घड़ी को केयरफुली रख दिया ऑन द लेदर ट्रे इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जो लेदर का ट्रे था, जो बर्तन था, उसके ऊपर उसने आराम से घड़ी को रख दिया। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सामने का ट्रे टाइप का होता है ना, तो उसी पे वो आराम से उसने घड़ी को वापस रख दिया। आई वुड नॉट निक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैंने कोई चीज़ तुमसे खरोचा नहीं है। निक मतलब खरोचना या चुराना, मैंने तुमसे कोई चीज़ नहीं लिया। ही सैड, यू आर माई पॉल, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर गिविंग मी लिफ्ट, तुम मुझे लिफ्ट दे रहे हो, तो मैंने तुमसे कोई चीज़ चोरी नहीं की है। आई एम ग्लैड टू हियर इट, मैं सुनकर मुझे खुशी हुई। आई सैड, मैंने कहा मुझे सुन के खुशी कि मुझसे तुमने कुछ नहीं लिया। ऑल आई एम डूइंग इज़ आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। ही वेंट ऑन, वो आगे कहा, आगे बढ़ता गया, जो कुछ मैंने किया मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। यू आस्क मी व्हाट आई डिड फॉर द लिविंग एंड आई एम शोइंग यू, तुमने पूछा ना तो मैं अपनी लिविंग के लिए, अपनी जीविका के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं यही करता हूँ। व्हाट एल्स हैव यू गॉट ऑफ मी, ऑफ माइन, तुमने मेरे से क्या क्या लिया है?
ही स्माइल अगेन, वो दोबारा मुस्कुराना है। नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज जैकेट, अब वो अपने जैकेट से निकालना शुरू कर दिया। वन थिंग आफ्टर अनदर, एक चीज़ के बाद एक दूसरी चीज़। डैट बिलोंग टू मी, जो कुछ मेरी थी सब कुछ वो निकालना शुरू, अपने पॉकेट सब कुछ निकालना शुरू कर दी। जब मैंने पूछा तुमने क्या क्या मेरा लिया है, तो अपने पॉकेट खोला और पॉकेट सब कुछ निकालना शुरू कर दिया, एक एक करके सारी चीज़ें जो मेरी थी। माई ड्राइविंग लाइसेंस, की रिंग, और की रिंग थी विथ 4 की, जिसमें 4 कीज थे। सम पाउंड नोट्स, कुछ पाउंड के नोट्स थे। अ लेटर फ्रॉम माई पब्लिशर, मेरे पब्लिशर का एक लेटर भी था। माई डायरी स्टब्बी ओल्ड पेंसिल, मेरे डायरी में जो ओल्ड पेंसिल वो थी। लास्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल ओल्ड सफ़ायर रिंग, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत ही खूबसूरत मेरी जो सफ़ायर की जो नीलमणि की जो अंगूठी होती है वो थी। विद द पर्ल्स अराउंड इट बिलोंग, पर्ल्स अराउंड बिलोंग टू माई वाइफ, और इसके चारों जो पर्ल्स लगे थे, मोती लगे थे, जो मेरी वाइफ की अंगूठी थी वो भी ले लिया था। आई वॉज टेकिंग द रिंग टू ज्वेलर इन द लंदन बिकॉज वन ऑफ द पर्ल्स वॉज मिसिंग, मैं इस रिंग को लंदन ले जा रहा था ज्वेलर के पास, आभूषण वाले के पास, क्योंकि इसका एक जो पर्ल था, मोती था, वो गायब हो चुका था। ये खूबसूरत सा अंगूठी जो कि सफ़ायर की थी वो भी ले लिया था। सो यू आर अ पिक पॉकेट, तो तुम तो इसलिए तो मैंने पूछा कि तो इसलिए तुम एक जेब कतरे हो। आई सैड, मैंने कहा तुम एक जेब कतरे हो। आई डोंट लाइक दैट वर्ड, ही आंसर, उसने उत्तर दिया मैं इस शब्द से पसंद ही नहीं करता हूँ कि मैं जेब कतरा हूँ। इट्स वल्गर वर्ड, ये बहुत घटिया वर्ड है। पिक पॉकेट्स आर कोर्स वल्गर, पिक पॉकेट जो जेब कतरे होते हैं बहुत ख़राब, बहुत ही गंदे लोग होते हैं। द लिफ्ट मनी फ्राम ब्लाइंड ओल्ड लेडीज़, वो अंधे और बूढ़ी महिलाओं से पैसे छीनते हैं। व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ देन, तब तुम अपने आप को क्या कहते हो। मी आई एम फिंगर स्मिथ, मैं तो फिंगर स्मिथ हूँ। आई एम प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ, मैं एक व्यावसायिक फिंगर स्मिथ, मैं एक्सपर्ट फिंगर स्मिथ हूँ, क्योंकि मैं अंगुलियों से काम करता हूँ। ही स्पोक द वर्ड्स सोलेमनी एंड प्राउडली, उसने हिशाइका ने ये सब बहुत गंभीर रूप से बहुत गर्व के साथ कहा कि मैं फिंगर स्मिथ हूँ। एज दो ही वर टेलिंग मी ही वॉज आर्क बिशप ऑफ कंट्री, मानो कि वो आर्क बिशप हो कंट्री, कंट्री एक प्लेस है, तो उस जगह का सबसे बड़ा पादरी, इस तरह से वो बता रहा, प्रवचन दे रहा था कि मैं क्या हूँ, मैं फिंगर स्मिथ हूँ, मैं पिक पॉकेटर नहीं हूँ, मैं जेब कतरा नहीं, मैं क्या हूँ, फिंगर स्मिथ हूँ, मैं उंगलियों से काम करता हूँ, मैं इसी में एक्सपर्ट हूँ। आई हैव नेवर हर्ड डैट वर्ड बिफोर, मैंने इस शब्द को पहले नहीं सुना है। आई सेड डिड यू इन्वेंटेड, क्या तुमने इसको इन्वेंट किया, मैंने इस शब्द को फिंगर स्मिथ शब्द को तो पहले सुना ही नहीं है, क्या तुमने इस शब्द को इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट इन्वेंट इट, उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने इसे इन्वेंट ही नहीं किया। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया इट इज़ द नेम गिवन टू देम हु राइज इन द वेरी टॉप ऑफ द प्रोफेशन, ये तो नाम उन लोगों को दिया जाता है जो किसी प्रोफेशन में टॉप पे पहुंच जाते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ फॉर, तुमने उदाहरण के लिए सुना होगा गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ, दे आर एक्सपर्ट विद गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ये लोग गोल्ड स्मिथ सिल्वर में क्या है, गोल्ड और सोने में, यानी सोना और चांदी में एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ। आई एम एक्सपर्ट विथ माई फिंगर्स सो आई एम फिंगर स्मिथ, और इसलिए मैं क्या हूँ, फिंगर में एक्सपर्ट हूँ, मैं उंगलियों में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए क्या मैं फिंगर स्मिथ हूँ। एंड दैट्स वाई यू गो टू द रेस, और इसलिए तुम रेस जा रहे हो, इसलिए तुम रेस देखने जा रहे हो। रेस मीटिंग और गुड, उसने कहा जो रेस की जो मीटिंग बहुत अच्छी होती है। ही सैड यू जस्ट स्टैंड अराउंड आफ्टर द रेस, तुम रेस के चारों तरफ खड़े रहते हो। वॉचिंग फॉर द लक्की वंस, और भाग्यशाली खिलाड़ी को देखते हो, भाग्यशाली को देखते हो। वंस टू क्यू अप, जो कि लाइन में लगे होते हैं। ड्रॉ द देयर मनी, और पैसा निकालते हैं। एंड व्हेन यू सी समवन कलेक्शन अ बिग बंडल ऑफ नोट, जब देखते हो कोई बहुत बड़ा बंडल उसे नोट मिल रहा है, यू सिंपली फॉलो आफ्टर हिम, तुम क्या करते हो, उसके पीछे भागते हो। एंड हेल्प देम, और उसकी सहायता करते हो। योर सेल्फ, अपने आप की सहायता करते हो। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मुझे बुरा मत मानना। आई नेवर टेक नथिंग फ्राम अ लूजर, मैं लूजर से, हारने वाले से पैसा नहीं लेता हूँ। नॉर फ्राम पुअर पीपल नीदर, और नहीं मैं गरीब लोगों से पैसा लेता हूँ। दैट्स वेरी थाटफुल फॉर यू, लेकिन दैट्स वेरी थाटफुल ऑफ यू, तुम्हारी जो विचार है बहुत अच्छे हैं। आई सेड, मैंने कहा। हाउ ऑफन डू यू गेट कॉट, तुम अक्सर कितनी बार पकड़े जाते, तुम तो चोरी करते हो, जेब काटते हो, तो कितनी बार पकड़े जाते हो। कॉट, ही क्राइड डिस्गस्टेड, उसने घृणा कहा पकड़ा जाता हूँ। मी गेट कॉट, मैं पकड़ा जाता हूँ। इट्स ओनली पिक पॉकेट गेट कॉट, केवल जेब कतरे ही पकड़े जाते हैं, मैं नहीं पकड़ा जाता हूँ। फिंगर स्मिथ नेवर, जो फिंगर स्मिथ होते कभी पकड़े नहीं जाते। लिसन, आई कुड टेक द फॉल्स टीथ ऑफ योर माउथ इफ़ आई वांटेड टू यू एंड यू वुड नॉट इवन कैच मी, अगर मैं चाहता तुम्हारे मुंह से नकली दांत निकाल दिया होता, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम पकड़ भी नहीं पाते। इतना मैं एक्सपर्ट हूँ फिंगर स्मिथ, इतना बड़ा मैं फिंगर स्मिथ हूँ। अगर मैं चाहा होता तुम्हारे मुंह से नकली दांत को भी निकाले, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता।
आई डोंट हैव फॉल्स टीथ, आई सेड, मैंने कहा मेरे पास नकली दांत ही नहीं है। आई नो यू डोंट, मुझे पता है तुम्हारे पास नकली दांत नहीं है। ही आंसर, उसने उत्तर दिया, अदरवाइज आई वुड हैव एडेड इन द लॉन्ग, अगर तुम्हारे पास नकली दांत होता तो मैं निकाल के कलेक्शन में ऐड कर लिया होता। मुझे पता है कि तुम्हारे पास नकली दांत नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं क्या करता, पहले ही निकाल के ऐड कर लिया होता। I believed him. Those long slim fingers of seemed to able to do anything. मैं मानता हूँ कि जो लंबी जो फिंगर थी, स्लिम फिंगर, लंबी पतली सी जो फिंगर थी, वो हर चीज़ काम करने के लिए अच्छी थी, उस योग्य थी। We drove on for a while without talking. और हम लोग बिना बात किए कुछ आगे ड्राइव करने लगे, आगे बढ़ने लगे। द पुलिसमैन गोइंग टू चेक अप ऑन पेटी थ्रॉली, जो पुलिसमैन है जो हम लोगों के बारे में अच्छी तरह से चेक करने जा रहा है, हमें हमारे बारे में इंक्वायरी करने जा रहा है। आई सेड, डज नॉट दैट वरी अबाउट यू, क्या ये बात तुम्हें थोड़ी भी चिंता की नहीं है कि पुलिसमैन हमारे बारे में इंक्वायरी करने जा रहा है, इससे तुम तो घबरा नहीं रहे हो। नो बडी इज चेकिंग अप ऑन मी सेड, उसने कहा मुझे कोई चेक करने नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स दे आर, हाँ वे करने जा रहे हैं। He's got your name and address written down most carefully in his black book. Of course they are. यानी पुलिस वाले तुम्हारी बारे में चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि तुम उस पुलिस वाले ने क्या तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा एड्रेस नोट किया और बहुत सावधानीपूर्वक हमने ब्लैक बुक में रख लिया है। दैट मैन गेव मी अनदर ऑफ हिज स्लाइली रैटी लिटिल स्माइल, तब वो आदमी क्या हुआ, चूहे जैसा स्माइल फिर दोबारा दिखाने लगा, चूहे जैसे जैसे वो फिर मुस्कुराने लगा। ओ ही सैड, उसने कहा, सो ही इज, वो ऐसा ही है, बट आई विल बेट ही इज नॉट गोइंग ऑल रिटन डाउन इन दिस मेमोरी, मैं शर्त लगा सकता हूँ वो सब कुछ अपने दिमाग में इसको नोट नहीं किया है। वेल, अच्छी तरह से। आई हैव नेवर नोन अ कॉपर एल्ट विद द डिसेंट मेमोरी, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे किसी भी पुलिस वाले को नहीं जानता जिसकी इतनी अच्छी मेमोरी हो कि एक मरतबा दिमाग पढ़ा और उसके दिमाग में सारे एड्रेस, सारे नाम और क्राइम सब कुछ फिट हो गया। सम ऑफ देम कैन नॉट इवन रिमेंबर देयर ओन नेम, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो खुद का नाम भी नहीं पता होता है, तो कैसे मेरा नाम और मेरा एड्रेस पता होगा उनको। व्हाट्स मेमोरी गॉट टू डू विथ इट, इससे मेमोरी से क्या लेना देना है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इट्स रिटन डाउन इन हिज बुक, ये तो उसकी किताब में, उसके नोटबुक में लिखा गया है। इजंट, क्या नहीं है। यस गवर्नर, हाँ श्रीमान, इट इज़, ऐसा ही है। बट द ट्रबल इज ही इज़ लॉस्ट द बुक, सच्चाई है कि पुलिस वाले ने कि अपना जो बुक है वो खो दिया है। ही इज़ लॉस्ट द बोथ बुक्स, उसने दोनों बुक खो दिया, जिसमें हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारे क्राइम को, ऑफेंस को लिखा, वो सब कुछ वो खो दिया है, उसके पास ही नहीं है। द वन विथ माई नेम इन इट, और एक जो मेरा नाम जिसमें था, एंड वन विथ योर्स, और एक दूसरा कापी जो तुम्हारा नाम लिखा था, जिस डायरी में लिखा था, सब कुछ उसके पास ही नहीं, वो खो दिया है। इन द लॉन्ग डेलिकेट फिंगर्स ऑफ हीज राइट हैंड द मैन वॉज होल्डिंग अप ट्राइम द टू बुक्स ही हैड टेकन फ्रॉम द पुलिसमैन पॉकेट, तब मैंने देखा कि उसने अपने जो कोमल हाथों में दो बुक पकड़े हुआ था, ये दोनों बुक उसने क्या था, पुलिस वाले से ले लिया था। जब पुलिस वाले झुका हुआ था तभी आराम से उसने फिंगर स्मिथ उसने क्या किया था, उस सारे बुक्स को ले लिया, जिसमें पुलिस वाले ने रिकॉर्ड किया था इनके क्राइम को, कितनी स्पीड से चला रहे थे, सब कुछ उसने ले लिया था। ईजिएस्ट जॉब आई हैव एवर डन, तो उसने कहा बहुत आसान काम मैंने अभी किया है। ही अनाउंस प्राउडली, उसने गर्व से कहा मैंने बहुत आसान काम मैंने किया है। आई नियरली स्वेर्ड द कार इनटू द मिल्क ट्रक, मैंने अचानक मैंने अपने जो कार था उसे मोड़ दिया, डाइवर्ट कर दिया, मिल्क ट्रक की तरफ कर दिया, इनटू अ मिल्क ट्रक की ओर मैं अपनी कार को मोड़ दिया। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था। द कॉपर्स गॉट नथिंग ईदर ऑफ अस नाउ, यानी पुलिस वाले के पास हमारे बारे में कुछ नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, क्योंकि कॉपी तो गायब हो चुकी थी। ही सैड, यू आर जीनियस, आई क्राइड, मैंने कहा कि तुम तो महान हो, तुम जीनियस हो। ही इज़ गॉट नो नेम्स, नो एड्रेस, नो कार नंबर, नो नथिंग, ही सैड, उसने कहा उसके पास ना हमारा नाम है, ना एड्रेस है, नंबर है, ना कार नंबर, कुछ भी नहीं है। यू आर ब्रिलियंट, तुम तो ब्रिलियंट हो। आई थिंक यू बेटर टू पुल ऑफ दिस मैन रोड एज सुन एज पॉसिबल, ही सैड, आई थिंक यू बेटर वुड पुल ऑफ दिस मेन रोड, तो मैं अच्छा रहा कि तुम क्या करूँ, कार को मेन रोड पे डाइवर्ट कर दूँ एज सुन एज पॉसिबल, ही सैड। देन वी वुड बेटर बिल्ड अ लिटिल पोन फायर एंड बर्न दिस बुक्स, तो हम क्या करेंगे, इस किताब को एक आग जला देंगे, यानी आग जैसे बुन फायर होता है, तो इस किताब को फाड़ के वहाँ पे आग जलाकर हम इसको ख़त्म कर देंगे। यू आर फैंटास्टिक फेलो, आई एक्सक्लेम, मैं चीखती हुई बोला तुम तो बहुत ही अद्भुत साथी हो। थैंक यू गवर्नर, तो उसने कहा धन्यवाद श्रीमान। ही सैड, इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अप्रिशिएटेड,
तारीफ सुन के बहुत ही अच्छा लगा। इट ऑलवेज नाइस टू बी अप्रिशिएटेड, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई तारीफ करता है। और इस तरह से जो आपका चैप्टर है बहुत समाप्त होता है। बहुत ही फनी, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। एक स्पाई के बारे में, कैसे एक जो फिंगर स्मिथ है कैसे वो पुलिस वाले को धोखा देता है, इस तरह की स्टोरी है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, so that whenever I upload new video you can avail from here.